एवरेज आपका चल रहा था, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। 26वां क्वेश्चन है आपका, 8 पुरुष की औसत आयु, 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 की उम्र 21 और 23 वर्ष है, उनकी जगह 2 नए पुरुष आते हैं। 2 नए पुरुष की औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 की उम्र 21 और 23 वर्ष है, उनकी जगह 2 नए पुरुष आते हैं। 2 नए पुरुष की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। औसत का बढ़ना हमने आपको पहले बताया है कि अगर औसत बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आयु बढ़ रही है। तो अगर औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब योग में 8 व्यक्ति हैं, 8 दूनी 16 की वृद्धि। औसत में अगर 2 की वृद्धि हो रही है तो योग में भी 16 की वृद्धि हो रही है। 2 व्यक्ति 21 और 23 की जगह पर 2 नए व्यक्ति आए हैं और औसत बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 21 और 23 वर्ष की जगह पर जो 2 व्यक्ति आए हैं उनकी उम्र इनसे ज़्यादा होगी। तो कितना ज़्यादा होगी? 16 ज़्यादा होगी, यानी 21 + 23 + 16। 2 व्यक्ति हैं, इनका औसत पूछ रहा है, 2 से भाग दे देंगे, यानी 60 + 2 बराबर कितने के? 30 वर्ष। फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन ये है कि 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 की उम्र 21 और 23 वर्ष है, उनकी जगह 2 नए पुरुष आते हैं। 2 नए पुरुष की औसत आयु ज्ञात कीजिए। हमने कहा कि औसत आयु अगर 2 वर्ष बढ़ रही है तो इसका मतलब हर व्यक्ति 2-2 बढ़ जा रहा है, यानी 8 व्यक्ति हैं तो टोटल 16 वर्ष बढ़े। अब 21 और 23 की जगह पर 2 नए व्यक्ति आए हैं, उनकी वजह से उम्र ये औसत बढ़ा है, यानी टोटल योग 16 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो नए व्यक्ति आए हैं उनसे ज़्यादा उम्र के होंगे, तो कितना ज़्यादा होंगे? 16, यानी टोटल उन दोनों आयु का योग है 60। औसत कितना है? 2 से भाग दे देंगे, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ताईसवां। अगर P, Q, R 3
धनात्मक संख्याएं हैं, तीन धनात्मक संख्याएं हैं और P बड़ा है Q से, Q बड़ा है R से। जब सबसे छोटी संख्या को शेष दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या और वास्तविक संख्याओं छोटी संख्या को छोड़कर का औसत सभी वास्तविक संख्याओं के औसत से, सभी वास्तविक संख्याओं के औसत से 23 अधिक है। क्वेश्चन ये है आपका, अगर P Q R तीन धनात्मक संख्याएं हैं, P बड़ा है Q से, Q बड़ा है R से, जब सबसे छोटी संख्या को शेष दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या और वास्तविक संख्याओं छोटी संख्या को छोड़कर का औसत सभी वास्तविक संख्याओं के औसत से 23 अधिक है। कह रहा है कि जब सबसे छोटी संख्या क्या है? R, शेष दो संख्याओं यानी P माइनस Q के अंतर में जोड़ा जाता है तो ये परिणामी संख्या आ जाती है। इसके बाद कह रहा है परिणामी संख्या और वास्तविक संख्या छोटी संख्या को छोड़कर यानी वास्तविक संख्या P प्लस Q, इसका एवरेज निकाल दिया जाता है। तो एवरेज ना निकाल कर, एवरेज बटे 3 होगा, तो एवरेज ना निकाल कर हम क्या करते हैं, योग ही रखते हैं। तो इसका योग हो जाएगा ये, औसत का मतलब बटे 3, तो बटे 3 लिखिए चाहे बटे 3 ना लिखिए, क्योंकि तुलना आपको करना औसत से कीजिए चाहे योग से कीजिए। तो ये परिणामी संख्या शेष दो संख्या वास्तविक संख्या। फिर कह रहा है इसकी तुलना किया गया सभी वास्तविक संख्याएं यानी R P प्लस Q, इससे किया गया, इसका योग। अब कह रहा है कि जो औसत है वो 23 अधिक है। अगर औसत 23 अधिक है तो इसका मतलब तीन संख्याएं हैं, योग कितना अधिक होगा? तो आप कहेंगे 23 तियां 69 अधिक है, योग अधिक होगा 69, औसत आपका अधिक है 23, ये औसत है, तो योग कितना होगा 69। जबकि परिणामी संख्या और वास्तविक संख्या का योग ये है और वास्तविक संख्या का योग ये है। औसत कहा था तो बटे 3 यहाँ का, ये बटे 3, तो बटे 3 कैंसिल हो जाएगा। तुलना करना है मुझे, तो इसका मतलब आप देखिए कह रहा 69 अधिक है, ये वाला जो परिणाम है तो इसकी अपेक्षा ये कितना अधिक है? तो आप कहेंगे देखिए P प्लस क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो जो बचेगा वो P माइनस क्यू, और यही आपसे पूछ रहा कि सभी वास्तविक संख्याओं का औसत 23 अधिक है, तो यहाँ लिख लीजिए P माइनस क्यू
P माइनस क्यू बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन ये था कि सभी वास्तविक संख्याओं का औसत 23 अधिक है, तो P माइनस क्यू बराबर क्या होगा, यानी बड़ी P और Q का अंतर बताइए। तो P और Q का अंतर क्या है? P माइनस क्यू। जो अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होगा? ये 69। फिर एक बार समझ लीजिए जो क्वेश्चन कि औसत से 23 अधिक है, तो यहाँ पूरा नोट कर लीजिए, तो P माइनस क्यू बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है, यानी P और Q का अंतर पूछा है। तो देखिए, हमने कहा कि सबसे छोटी संख्या, ठीक, शेष दो संख्याओं का अंतर P माइनस क्यू, ये आ गया परिणामी संख्या। शेष दो संख्या छोटी संख्या को छोड़कर P प्लस क्यू, इसका औसत, चाहे औसत कहें चाहे योग कहें, का औसत और तुलना करना वास्तविक संख्याओं के औसत से। तो ये वास्तविक संख्या का योग है। औसत का रहा 23 अधिक है 3 संख्याओं पर, तो योग कितना अधिक होगा? तो आप कहेंगे 23 तियां 69 अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वास्तविक संख्याओं का योग है और जो बाद में वास्तविक जो योग आ रहा है, उससे ये योग 69 ज़्यादा है। और यहाँ देख रहे हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो पी क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? पी माइनस क्यू। यही पी माइनस क्यू बराबर होगा क्या? 69 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अट्ठाईसवां नंबर, एक नाव में 5 नाविकों का औसत वजन 1.6 kg बढ़ जाता है जब 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया व्यक्ति नाव में सवार होता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, एक नाव में 5 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया व्यक्ति नाव में सवार होता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। कह रहा औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है, औसत 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो योग कितना बढ़ेगा? तो आप कहेंगे 5 व्यक्ति हैं,
यानी पांचों व्यक्ति 1.6 बढ़ रहे हैं तो योग बढ़ जाएगा 24 के। एक नाव में 5 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है तो 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया व्यक्ति नाव में सवार होता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है देख लिया। यहाँ पर 15 कर लीजिए, 5 नहीं है 15। 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 1.6 किलोग्राम औसत बढ़ रहा है तो 15 व्यक्ति हैं तो योग बढ़ जाएगा 24 किलोग्राम। 24 किलोग्राम योग बढ़ जाएगा 15 नाविक है। अब जब योग 24 बढ़ रहा है और उसका कारण क्या है कि 42 का गया है, कोई नया आया, जो नया आया है वो ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 24। किससे? 42 से। यानी 42 + 24 बराबर कितने के? 66 के जी। यानी नए व्यक्ति का जो वजन है नए का वो है 66 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए। उनतीस नंबर। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72.9 किलोग्राम। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं और 10 छात्र नए आ जाते हैं, जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम, तो कुल छात्रों का औसत वजन 0.5 kg कम हो जाता है। समूह में शुरू में छात्रों की संख्या क्या थी?
कह रहा एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72.9 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं और 10 छात्र नए आ जाते हैं जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है, तो कुल छात्रों का औसत वजन 0.5 किलोग्राम कम हो जाता है। समूह में शुरू में कितने छात्रों की संख्या क्या थी? देखते हैं इस क्वेश्चन को। दस छात्र जो गए उनका औसत वजन कितना है? 80 की। जो 10 छात्र आए उनका औसत वजन कितना है? 78 की। कितना कम हो गया है? 2। यानी 10 छात्रों पर कितना कम हुआ? तो आप कहेंगे 20। ओवरऑल एवरेज देखें तो कितना कम हो रहा है? 0.5 किलोग्राम औसत। ओवरऑल अगर औसत देखें तो 0.5 कम हो रहा है। आप जानते हैं कि संख्या बराबर जो होता है वो योग बटे एवरेज होता है। तो मुझे अगर टोटल संख्या निकाल रहे हैं तो ये कह रहा योग यहाँ इसके अनुसार कितना कम हो रहा है? 20। और एवरेज कितना कम हो रहा है? 0.5। यानी पूरा योग इन 10 छात्रों के अदला बदली की वजह से 20 कम हो रहा है और पूरा एवरेज 0.5 कम हो रहा है। तो ये 20 कितने पर कम हुआ? तो 0.5 से भाग दे देंगे। दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, यानी 5 चौक 20 यानी 40 के। फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि 10 कुछ छात्र थे जिनका औसत वजन 72.9 किलोग्राम था, जिनमें से 10 छात्र जिनका औसत वजन 80 है वो चले गए और फिर 10 नए छात्र हैं जिनका औसत वजन 78। इनकी वजह से यहाँ हम देख रहे हैं 2 औसत कम हो रहा। अगर 10 छात्रों को देखें तो पूरा उनके योग पर 20 कम हो रहा। ओवरऑल एवरेज 0.5 कम हो रहा है। तो अगर संख्या निकालनी है तो एवरेज अगर 0.5 कम हो और योग 20, तो संख्या बराबर योग बटे औसत। संख्या आपकी 20 है और औसत 0.5 है। दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 चौक 20 यानी 40 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? 30। चार व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम। यदि ई को शामिल किया जाता है, तो ए बी सी डी ई का औसत 41 किलोग्राम। इकतालीस किलोग्राम हो जाता है। ए को एफ से
बदल दिया जाए, बदल दिया जाए तो बी सी डी ई एफ का औसत 42.6 किलोग्राम हो जाता है। 42.6 किलोग्राम हो जाता है। तो बी सी डी एफ का औसत वजन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि ई को शामिल किया जाता है तो ए बी सी डी ई का औसत वजन 41 किलोग्राम हो जाता है। ए को एफ से बदल दिया जाए तो बी सी डी ई एफ का औसत 42.6 किलोग्राम हो जाता है। तो बी सी डी एफ का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखते हैं। चार व्यक्ति हैं ए बी सी डी, इनका औसत कितना है? 40 का। इनका औसत है 40 का। एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है, तब औसत कितना हो जाता है? तब औसत कितना हो जाता है? 41 के। अब एफ बी सी डी ई, ए के बदले एफ आ जाता है, तो औसत वजन कितना हो जाता है? 42.6। औसत वजन 42.6 हो जाता है। यहाँ देखिए 5 व्यक्ति हैं, यहाँ भी 5 व्यक्ति हैं, केवल बदला है ए से एफ, तो औसत वजन कितना? 41 से 42.6, कितना? 1.6 किलोग्राम बढ़ गया। औसत 1.6 किलोग्राम बढ़ गया। तो अगर हम योग की बात करें तो योग कितना बढ़ेगा? तो आप कहेंगे 5 गुणे 1.6, 8 किलोग्राम बढ़ेगा। और ये बढ़ा क्यों? बढ़ा बस इसलिए बी सी डी ई से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो प्रभाव पड़ा ये ए और एफ के परिवर्तन से प्रभाव पड़ा, यानी ए की जगह पर एफ आया है, तभी ये परिवर्तित हुआ। एफ ए से ज़्यादा वजन का था। कितना ज़्यादा था? 8। इसीलिए ये परिवर्तन हुआ, औसत बढ़ा और योग 8 बढ़ गया। अब यहाँ ऊपर आकर देखिए, हमें निकालना एफ बी सी डी का औसत वजन। तो बी सी डी समान है, यानी इसमें जो परिवर्तन होगा ए और एफ की वजह से ही होगा। और ए एफ में परिवर्तन जो हो रहा वो कितने किलोग्राम का हो रहा? 8 किलोग्राम। इसका मतलब यहाँ भी योग कितना बढ़ेगा? 8। और 4 व्यक्ति हैं तो हर व्यक्ति कितना बढ़ेगा? तो आप कहेंगे 4 से भाग देना चाहिए, 2 बढ़ेंगे। तो यानी एवरेज जो 40 था वो यहाँ कितना होगा? 42 किलोग्राम। कौन सा? जो शुरू में दिया था औसत वजन कितना है? 4 व्यक्तियों का 40 ही है ना, तो 40 से 2 बढ़ा 42 ही तो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
किसी कक्षा में 26 विद्यार्थियों के भार का औसत 51 किलोग्राम। यदि अध्यापक के भार को सम्मिलित किया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका यह है, किसी कक्षा में 26 विद्यार्थियों के भार का औसत 51 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को सम्मिलित किया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। पहले 26 व्यक्ति थे, इनका औसत था 51। तो अगर योग की बात करें तो आप कहेंगे 26 गुणे 51 हो गए। बाद में एक बढ़ गए, अध्यापक 27 हुए, तो औसत एक बढ़ गया, कितना हो गया 52। तो अगर इनके योग की बात करें तो 27 गुणे कितना हो जाएगा 52 के। अब ये 27 है और ये 26, 27 में से 26 घटाएं तो 26 स्टूडेंट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा एक, यानी अध्यापक का भार मिल जाएगा। तो अध्यापक का भार हो जाएगा 27 गुणे 52 माइनस 26 गुणे 51, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 78 kg के। यानी जो अध्यापक का भार होगा वो 78 किलोग्राम है। अब ये तो बेसिक रहा, आखिर लगाएंगे इन सब क्वेश्चनों को कैसे। 26 व्यक्ति हैं, औसत कितना है 51, 27 हो गए, कितना हो गया 52, कितना बढ़ा 1, यहाँ कितना बढ़ा 1, 26 का गुणा इसमें होगा, 26 एक कम 26, 1 का गुणा इसमें होगा, 52 एक कम जोड़ देंगे 78 kg। यानी अध्यापक का भार कितना होगा 78 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, बत्तीसवां नंबर क्वेश्चन है। ग्यारह व्यक्तियों का औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति
समूह छोड़कर चला जाता है, जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, उस व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है 11 व्यक्तियों का औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है, जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो उस व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। 11 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 25। अब 11 से एक कम हो गए 10, इनकी औसत आयु बढ़ गई 2, 27। व्यक्ति कितने कम हुए? 1। औसत कितना बढ़ा? 2। तो जो व्यक्ति गया है उसकी आयु कितनी होगी? तो आप कहेंगे उसकी आयु जो होगी, हमने आपको बताया -1 का गुणा 25 में करेंगे, तो हो जाएगा -25 के सॉरी 2 बढ़ गया है। इस 11 का गुणा 2 में होगा +22 के, और -1 का गुणा इसमें होगा -27 के। इस 11 का 2 में गुणा हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, और -1 है, -1 का गुणा 27 में हो गया -27, यहाँ आ गया बराबर -5। ऋणात्मक आ रहा, तो ऋणात्मक का मतलब है यही कि व्यक्ति गया है, जब जाएगा तो ऋणात्मक आएगा, और जब आएगा तो धनात्मक है। अगर व्यक्ति चला गया है तो ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋणात्मक ये बताता है कि व्यक्ति गया है, तो औसत आयु इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन 33। एक एक खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है। अपनी 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाता, कुल 225 रन बनाता है, जिससे औसत रन 3 की वृद्धि होती है। औसत रन 3 रन की वृद्धि होती है। औसत 3 रन की वृद्धि होती है।
औसत 3 रन की वृद्धि होती है। तो 23 पारियों का औसत क्या होगा? एक खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है, अपनी 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाता है, जिससे औसत 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 23 पारियों का औसत क्या होगा? यानी औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है, जिससे औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। 23 पारियों तक हम मान लेते हैं वह x के औसत से रन बनाता है। 2 पारी और जुड़ गई, कितनी हो गई? 25। और 25 तब एवरेज कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे 3 हो गया। औसत से 3 रन बढ़ गया। पारी कितना बढ़ी है? 2। एवरेज कितना बढ़ा है? 3। अब जो ये निकल के आएगा वो 24वीं और 25वीं पारी का योग निकल के आएगा। पारी का योग क्या होगा? 23 तियां 69 के, 2 का गुणा इसमें होगा, 2 का गुणा 2x और प्लस 6 के, और ये बराबर कुल रन है 225 के। 69 6 75, 75 उधर चला जाएगा, 225 में घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 150। इसलिए यक्स बराबर कितने के होगा? 75 के। यक्स बराबर कितने के? 75 के। एक खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है, अपनी 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाता है, जिससे औसत में 3 रन की वृद्धि होती है। तो 23 पारियों का औसत क्या होगा? मान लिया 23 पारी का औसत कितना है? यक्स। उसके बाद औसत 3 रन की वृद्धि होगी, तो औसत में 3 की वृद्धि हो रही, पारी में 2 की। हमने कहा था 23 का गुणा इसमें होगा, 23 तियां 69, 2 का गुणा इसमें हो 2x प्लस 6 के, और ये 24वीं और 25वीं पारी का योग दिया 225। 69 6 75, 75 225 में घटेगा 150, यक्स बराबर 2 से काट देंगे, यक्स बराबर कितना? 75। 75 क्या हो गया आपका? ये 23 पारी तक उसका औसत। अगर 25 पारी तक औसत पूछे तो 75 प्लस 3 78 के होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर। किसी बल्लेबाज की 13 पारियों में औसत रन 53 है। उसके अधिकतम और न्यूनतम बनाए गए रनों का अंतर 114। यदि इन 2 पारियों को
हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो 11 पारियों के लिए, 11 पारियों के लिए औसत 45 हो जाता है। 45 हो जाता है। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन बताएं। क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज की 13 पारियों में औसत रन 53 है, उसके अधिकतम और न्यूनतम बनाए गए रनों का अंतर 114 है। इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो 11 पारियों के लिए औसत 45 हो जाता है। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन बताइए। कितनी पारी है? 13। औसत रन कितना है? 53। दो पारी हटा दिया गया, पारी कितना? 11। औसत कितना हो गया? 45। पारी कितना कम हो गई? 2। औसत कितना बढ़ा? 8 की। अब ये जो निकल के आएगा, वो जो दो पारी है, कौन कौन सी पारी है? 13 से दो पारी निकल गई, वो पारी है, उसका जो रन है वो अधिकतम और न्यूनतम जो रन बनाया है जिस पारी में, वो उसका योग निकल के आएगा। तो अधिकतम न्यूनतम मतलब H प्लस यल के, इसका गुणा हमने कहा था इसमें करेंगे 13 अट्ठे 104, इसका गुणा इसमें करेंगे 45 दूना 90, इसका गुणा इसमें किया गया 13 अट्ठे 104 के, इसका गुणा इसमें किया गया 45 दूना 90 के। ये कम हुआ है, ए भी कम हुआ है, इसलिए ए भी माइनस होगा, दोनों कम हुए हैं, ए भी कम हुआ है, ए भी कम हुआ। टोटल अगर देखें तो -194। फिर हमने कहा कि माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दो पारी हट गई है, यानी टोटल अधिकतम और न्यूनतम का योग कितना मिलकर आ गया? 194। इन दोनों का योग मिलकर आ गया 194। आप जानते हैं इन दोनों का अंतर बताया है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर बताया है कितना? 114। इसका मतलब अधिकतम रन जो है न्यूनतम रन से कितना ज़्यादा है? 114। हम आपसे कहें कि मुझे 194 रुपया बांटना है और किसी को 114 ज़्यादा देना है, तो क्या करेंगे? उसको पहले 114 दे देंगे, फिर 194 में 114 घटा दें, बचा कितना? 80, फिर 40-40 बराबर बांट देंगे, 40 इसको दे देंगे, 40 इसको दे देंगे, यानी अधिकतम पारी कितनी रन हो गया? 154, और न्यूनतम रन कितना हो गया? 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35। एक हॉस्टल में 36 छात्र हैं। 9 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 45 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 2 रुपया कम हो जाता है। तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्च कितना है? क्वेश्चन ये है, एक हॉस्टल में 36 छात्र हैं, 9 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 45 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 2 रुपया कम हो जाता है। तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्च कितना है? पहले इसको बेसिक के तरीके से समझते हैं। जैसे पहले 36 छात्र थे, फिर 9 और आ गए, कितना? 45। मान लीजिए पहले प्रति छात्र कितना खर्च करते थे? x। अब 2 रुपया कम यानी x माइनस 2 के। तो अगर 36 छात्र थे और प्रति छात्र x रुपया खर्च कर रहे हैं तो कुल खर्चा कितना होगा? 36x। 45 छात्र थे, x माइनस 2 प्रति छात्र खर्च करते थे तो कुल कितना? x माइनस 2 के। हमसे कह रहा है कि जब 9 छात्र और आ जाते हैं तो खर्चा पहले की तुलना में कितना बढ़ जाता है? 45। तो पहले की तुलना में 45 बढ़ जाता है तो इसका मतलब इसमें अगर 45 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। 9 से काट देते हैं, 9 चौक 36, 4x, 9 पचे 45 और ये 5x माइनस 2 के। इसका गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5 के बराबर 5x माइनस 10 के। 10 को इधर लाएंगे 15 हो जाएगा, 4x को उधर घटाएंगे 5x में x आ जाएगा, x बराबर 15। माइनस 10 था, इधर लाए प्लस हो गया, जुड़ गया, 4x उधर जाएगा घट जाएगा, x बराबर 15। x का मतलब प्रति छात्र खर्चा मिल गया पहले का। तो टोटल पहले 36 छात्र थे तो कुल खर्चा 36 गुणे 15 बराबर 540 रुपये। ये बेसिक है। इस क्वेश्चन को लगाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका ये बेसिक 1 है, दूसरा तरीका बेसिक 2 है कुल खर्चा मान के, तीसरा तरीका एलिगेशन है और चौथा तरीका एलसीएम। लेकिन हम आपको 2 ही तरीका बताएंगे, एक बेसिक 1 बताएंगे और एलसीएम। पहले इसको नोट कीजिए। एलसीएम मेथड देखते हैं इसका। ये कह रहा है कि 36 छात्र हैं, 9 छात्र के आ जाने से 45 रुपया बढ़ जाता है और प्रति व्यक्ति 2 रुपया कम हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि ये 45 ना बढ़े, 45 ना बढ़े। तो अगर 45 नहीं बढ़ेगा तो जो 36, 9, 45 टोटल छात्र अब हुए, उन 45 के अगर प्रति व्यक्ति की बात करें तो एक और कम हो जाएगा। ठीक, अगर ये 45 ना बढ़ेगा तो 45 और 36, 9, 45 टोटल 45 छात्र, 45 से भाग देंगे तो एक और कम हो जाएगा प्रति छात्र। यानी जो 2 रुपया था एक और कम होकर कितना हो जाएगा? 3 रुपया। जो 2 रुपया कम हो रहा था अब एक और कम हो जाएगा, यानी 2 की बजाय कितना कम हो जाएगा? 3। इसका मतलब ये हुआ पहले छात्र कितना थे?
36, बाद में कितना हुए 45, इन दोनों का लघुत्तम 180। 180 आपका क्या है, कुल खर्चा है। प्रति खर्चा 36 में से 180 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 45 से 180 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4। ये प्रति खर्चा है। अब पहले खर्चा प्रति छात्र कितना था, 5, बाद में कितना, 4, कितना कम हुआ, 1, और इस 1 की वैल्यू कितनी है, 3। अगर 1 3 है तो 180 कितना होगा, 540। ये एलसीएम मेथड है। अगला देखते हैं। कौन सा, 36। एक छात्रावास में 49 विद्यार्थी, सॉरी 40 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी। यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़ दें तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 60 रुपया कम हो जाता है। लेकिन प्रति विद्यार्थी खर्च 1 रुपया बढ़ जाता है। तो खाने का प्रारंभिक खर्च कितना होगा, कितना था, प्रारंभिक खर्च कितना था। सेम क्वेश्चन है, एलसीएम मेथड से ही लगाते हैं। देखिए 40 विद्यार्थी थे, 10 छात्र चले गए तो 60 रुपया बढ़ गया। हम कह रहे हैं कि ये 60 ना बढ़े, तो इसका मतलब ये 60 नहीं बढ़ेगा। जो 30 विद्यार्थी इस समय है उसमें से जो खर्चा प्रति विद्यार्थी 1 रुपया बढ़ रहा था, अब वो 1 ना बढ़कर 2 और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। पर अगर हम ये कहें 60 रुपया खर्चा ना बढ़े, यहाँ देखो 60 रुपया खर्चा कम ना हो, ठीक, ये 60 रुपया कम ना हो, तब क्या होगा, जो 30 विद्यार्थी हैं उसमें यानी प्रति विद्यार्थी क्या, 30 से भाग दे देंगे, प्रति विद्यार्थी जो 2 रुपया है, यहाँ 1 रुपया कम दिखा रहा खर्च, 2 रुपया और दिखाएगा, यानी 3 रुपया बढ़ा हुआ दिखाएगा। तो ये कहेंगे पहले कितने थे, 40, और बाद में कितने, 30। एलसीएम कितना, 120। 40 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3। 30 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। ये प्रति विद्यार्थी खर्चा है। खर्चा कितना बढ़ा, 1, जबकि क्वेश्चन में दिया है कितना, 3। अगर 1 कितना है, 3 के, 1 3 के बराबर है, तो 120 किसके बराबर हो, 360 के।
37वां क्वेश्चन। सैंतीसवां। 12 व्यक्ति होटल गए। उनमें से 11 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 64 रुपया खर्च किया। 12वें व्यक्ति ने सभी 12 व्यक्तियों के औसत से 66 रुपये अधिक खर्च किया। तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्च कितना था। 12 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 11 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 64 रुपया खर्च किया। 12वें व्यक्ति ने सभी 12 व्यक्तियों के औसत से 66 रुपया अधिक खर्च किया। तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्च कितना था। पहले इसका बेसिक समझते हैं। हम मान लेते हैं कि औसत खर्चा कितना है, x। तो टोटल खर्चा औसत अगर x है और 11 व्यक्ति प्रति व्यक्ति 64 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो टोटल खर्चा करेंगे 11 गुणे 64। अब जो 12वां व्यक्ति होगा वो औसत से 66 ज़्यादा खर्च करेगा। ये योग हो गया। और योग बटे संख्या है, 12 भाग दे देंगे, औसत निकल के आ जाएगा x के। अब इसका गुणा करेंगे 12 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा उधर 12x। और इसका गुणा करेंगे 11 चौक 44, 11 छक 66 70, यानी 704 प्लस x प्लस 66 बराबर कितने के 12x के। 66 प्लस 704 जुड़ जाएगा और x में से 12x घट जाएगा, यानी 11x बराबर कितने के 770 के। इसलिए x बराबर कितने के 70 के। x का मान आ गया 70, यानी x जो आया 70 वो प्रति व्यक्ति का खर्चा आ गया, यानी प्रति व्यक्ति 70 रुपया खर्चा कर रहा था। तो टोटल 12 है, तो टोटल कितना खर्चा होगा, तो आप कहेंगे गुणा कर दीजिए 840 रुपये। ये कुल खर्चा है। ये बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप जानते हैं अगर हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति 64 रुपया खर्च कर रहा है, इसका मतलब है औसतन 64 रुपया खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर व्यक्ति 64 रुपया खर्च। एवरेज का मतलब, एवरेज का कॉन्सेप्ट यही है कि एवरेज अगर 3 है तो किसी व्यक्ति 10 व्यक्तियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, तो अगर 10 व्यक्तियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति 60 किलोग्राम का है। तो ये अगर कह रहा है कि 11 व्यक्तियों ने खर्चा किया 64,
64 खर्चा किया। ये कितने व्यक्तियों ने किया है? 11 ने। 12वां व्यक्ति है, अगर औसत x था, 12वां व्यक्ति था, तो औसत से कितना खर्च किया है? 66, और एवरेज हमने मान लिया है x। 12वें व्यक्ति का एवरेज हमने मान लिया x। अगर हमने 12 व्यक्तियों का औसत माना है क्या? x, तो इसका मतलब हर व्यक्ति x होना चाहिए ना। ये भी x होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए, तो ये भी x होना चाहिए। तो ये तो x से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 66। अगर ये 66 ज़्यादा ना हो तब क्या करेंगे? इस 66 को इस 11 व्यक्ति में बांट देंगे। बांटेंगे कैसे? 11 छक 66, यानी प्रत्येक को 66 जाए। अब ये प्रत्येक कितना खर्चा करेंगे? 70। अगर ये प्रत्येक 70 खर्च कर रहे हैं और हमने कहा कि एवरेज x है, तो प्रत्येक x खर्च करेंगे। इसका मतलब x ही 70 है और 70 ही x है, तो औसत कितना हो गया? x के औसत हो गया आपका 70 के, और खर्चा हो गया आपका 12 सत्ते 84, 840 के। आज का अंतिम क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्न पे जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं एवरेज के, वो भी देखिएगा। इसके बाद एवरेज आपका समाप्त हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? दस व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने ऊपर 45 रुपया खर्च किया, तथा 9वां और 10वां व्यक्ति ने क्रमशः औसत से 21 और 19 ज़्यादा खर्च किया। तो 9वें और 10वें व्यक्ति का औसत खर्चा कितना था? सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह। 10 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने ऊपर 45 रुपये खर्च किया, तथा 9वां और 10वां व्यक्ति ने क्रमशः औसत से 21 और 19 ज़्यादा खर्च किया। तो 9वें और 10वें व्यक्ति का औसत खर्चा क्या होगा? तो 8 व्यक्ति थे, सब ने खर्चा किया, उनमें से 45 खर्चा किया। ठीक, ये 8 व्यक्ति हैं। 9वां व्यक्ति और 10वां व्यक्ति क्रमशः कितना? ये औसत मान लेते हैं अगर x, तो x से ज़्यादा कितना? x प्लस 21 और x प्लस 19 खर्चा किया। अगर हम कहें ये 21 और 19 ना ज़्यादा हो, तो 21 और 19 कितना होता है? 40, यानी इस 40 इन 8 व्यक्तियों में बराबर बढ़ जाएगा। 8 बच्चे 40, 5 बढ़ जाएगा, यानी एवरेज कितना हो जाएगा? 50। पिछले की तरह औसत
ये 21 और 19 अगर ज़्यादा ना खर्च करें तो इसका मतलब ये 40 इसी में 5-5 बढ़ जाएगा। और हम कह रहे हैं कि एवरेज सबका x होना चाहिए, तो अगर x होना चाहिए तो ये भी x होना चाहिए। तो इसका 21 और 19 इसमें अगर बट गया तो ये हो गया 50। तो अगर ये x है, ये x है, एवरेज x है, तो ये भी x होना चाहिए। तो x अगर 50 है तो 50 होगा x, यानी औसत कितना हो गया 50 के। औसत अगर आपका 50 आ गया तो आपसे इन दोनों का औसत पूछा है, तो इन दोनों का औसत होगा 2x + 40/2 के, यानी हो जाएगा x + 20 के। x का मान है 50, 50 20